तो देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, कितने जो हालात है सुधर रहे हैं या फिर बिगड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सईद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हैं। LNJP अस्पताल से मोहित बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योत्सना हमारे साथ मुंबई से हैं। सबसे पहले सईद आपकी तरफ रुख करेंगे। जरूरत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर तस्वीर सामने आई है 70 मीट्रिक टन की, थोड़ी सी राहत कही जा सकती है क्या? कुछ ग्राउंड जीरो पर इस वक्त आपको लग रहा है, क्या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे पहले तो शबीना एक बात बताऊं आपको कि राजीव गांधी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए राहत भरी खबर ये है, अपडेट कर देता हूं थोड़ा सा, कि यहां पर जो ऑक्सीजन टैंकर है वो पहुंच चुका है। सुबह के वक्त हम सुबह के वक्त यहाँ पर नजारा दिखा रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि अलग अलग अस्पतालों से न्यूज स्टेशन जो खबरें दे रहा है, ताकि लोग अगर यहाँ अस्पतालों में आए तो उनको कम से कम पता हो कि यहाँ की स्थिति क्या है। तो यहाँ की स्थिति ये है कि अस्पताल में से जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो पहुंच चुका है। रिफिलिंग के लिए लगातार यहाँ पर जो सिलेंडर्स है वो भेजे जा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं दिखाने का कोशिश करूं, यहाँ पे स्थिति फिर वही दिखा रहा हूं मैं, जो पहले मैंने करीब 10 दिन पहले दिखाई थी कि यहाँ पर आप देखिए टेस्ट का हाल देखिए, टेस्ट की पोजीशन वही है और टेस्ट के लिए जो लोगों की लंबी कतारें या कह सकते हैं भीड़ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाइन बिल्कुल भी नहीं है, लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का गाड़ी में बैठ करके। तो कुछ लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं। अब इसमें कौन संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा ये जो नीचे ये आप सर्किल देख रहे हैं जो मैंने पहले भी आपको दिखाए थे, ये सर्किल जो है इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको समझना होगा, सरकार को समझना होगा, इंतजाम बेहतर तरीके से करने होंगे। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ क्या मुश्किलें हैं, क्या मुश्किलें दिखा रहे हैं। ये यहाँ से वहाँ भेज रहा है, वो वहाँ से यहाँ भेज रहा है, ये क्या है? ड्रामा है ये मिसमैनेजमेंट है। इनका पॉजिटिव केस था, टेस्ट भी नहीं कर रहे, मना कर रहे हैं, टेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये लोग वहाँ भेज रहे हैं, वो वहाँ से भेज रहे हैं। 100 नंबर का धमकी दे रहे हैं। 100 नंबर की धमकी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? 100 नंबर का मैं फोन कर रहा हूँ। ये देखिए ये स्थिति है। यहाँ पर आपने देखा, लाइव में आपको दिखा रहा हूँ और हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए बाकायदा यहाँ पर अब जो है थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई है ताकि जो है लोगों को एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन लोगों की शिकायतें जो हैं वो लगातार 180 से ज्यादा टेस्ट नहीं करेंगे, 180 से ज्यादा टेस्ट नहीं करेंगे। नहीं मना और सरकार ये कहती है कि 24 घंटे टेस्ट कर रहे हैं, 24 घंटे हमारे अस्पताल जो है काम कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन अगर रहेगी तो सोचिए जरा, क्या हम इस युद्ध की स्थिति में, जो कि कोरोना युद्ध जिसे माना जाता है, कोरोना युद्ध एक तरह से लड़ रहे हैं हम, क्या इस स्थिति को हम पूरा कर पाएंगे? लोगों की परेशानी को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस तरह से लोग लगातार यहाँ पर टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं, उनको भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, मिसमैनेजमेंट है। खासतौर पर ऐसे लोगों को टोकन्स नहीं दिए जा रहे हैं, उसमें लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण बिल्कुल फैल रहा है। हम चाहेंगे आगे भी हम आपकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आप जरूर बातचीत करें उस अधिकारी या कर्मचारी से जो यहाँ पर 100 नंबर की धमकी दे रहे हैं और एक तय सीमा में टेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर अब तक पास नहीं हुआ है। आप जरूर बातचीत करिएगा, आगे आपके पास आएंगे इस पूरी डिटेल के साथ आपसे डिटेल जानने के लिए। मोहित बख्शी हमारे साथ LNJP अस्पताल से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। LNJP अस्पताल के बाहर की स्थिति, मोहित, क्या कुछ नजर आती है? लगातार आप यहाँ की स्थिति दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति हालात इस वक्त मौजूदा वक्त में? देखिए, स्थिति यह है कि यहाँ पर बेड्स फुल हैं, वेंटिलेटर फुल है और स्थिति तस्वीर देख लीजिए आप, लगातार जो है एम्बुलेंसेस भी यहाँ पर पहुँच रही हैं, फिर भी तीमारदार जो हैं वो अपने मरीजों को लेकर यहाँ पहुँचते हैं, कोशिश करते हैं कि शायद एडमिशन हो जाए। लेकिन जो आंकड़ा चौंकाने वाला है वो मौतों का आंकड़ा है कि लगातार मौतों का आंकड़ा शबीना बढ़ता ही जा रहा है। बीते 10 दिन में 2835 मौत, अंदाज़ा लगाइए कितना विध्वंसक कहा जाए, अगर बहुत ज़्यादा दिमाग अपसेट करने वाला ये आंकड़ा है। और ये आंकड़ा अगर 18 जब आप 18, 19, 20 तक देखते हैं, जब तक ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, तो ये 167 इस तरीके से मौतें चल रही थी। लेकिन उसके बाद जब मौतों का सिलसिला बढ़ा है, तो मैं आंकड़ा आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। अगर जो आंकड़ा मैंने तैयार किया है, जो बीते रिपोर्ट मैंने तैयार करी है, उसकी रिपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 18 और 18 तारीख तक तो ये 161, 167 से 19 तारीख से 240, 277, 249, 306, 348, 357, 350 और कल 380।
ये आंकड़ा बीते 5 दिन में 300 से पार गया है, 5 बार। यानी कि जो लॉकडाउन लगा, जो उसके अलावा जो संक्रमण बढ़ा, और संक्रमण दर भी बढ़ा। बता दूं आपको कि कल ये उम्मीद जगी थी कि 30% तक आई थी, वो संक्रमण दर 35% फिर कूद गई है। आंकड़ा जो है टेस्ट कम हुए तो 20,000 आया, लेकिन संक्रमण दर 35% आई है। और यही बात है कि आपको अस्पतालों के बाहर अभी वो तीमारदार बहुत ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी स्थिति इस तरीके की है कि जो आता है वो निराशा हाथ लेके जाता है, क्योंकि अभी कुछ मिलता हुआ इनको दिख नहीं रहा कोई, क्योंकि लगातार बेड्स हैं, 1500 बेड्स हैं, सबसे बड़ा अस्पताल है, लगातार वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की गई यहाँ पर, लेकिन अब ये फुल हो चुके हैं, यहाँ पर व्यवस्था नहीं मिल रही है, लोग दिक्कत में हैं। दूसरे अस्पतालों में भी जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में इनसे ज़्यादा बुरा हाल है, लेकिन क्या करें, अभी अपने परिजन को लाना है, ऑक्सीजन का इंतजाम करना है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए जद्दोजहद करते हुए तीमारदार दिख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे साथ जब हम लाइव करने रहे थे उस दौरान एक शख्स कह के गए कि उनका परिजन 35 की ऑक्सीजन पर घर पर है। ये आलम है बिल्कुल, और अंदाजा लगाया जा सकता है हालातों से कि किस दर्द से इस वक्त दिल्ली वासी गुजर रहे हैं, और बहुत जरूरी है युद्ध स्तर पर वो काम, वो तैयारियां जो जल्द से जल्द इन तमाम मरीजों को, उनके परिजनों को राहत पहुंचा सके।